क्या बिहार के 5 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों के लिए कैसी ऐतिहासिक और राहत भरी खबर आने वाली है जो उनके सालों पुराने ट्रांसफर के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या पटना के मुख्य सचिवालय से निकला एक नया आदेश विशेषकर महिला शिक्षिकाओं को उनके अपने ही घर के आंगन के पास वाले स्कूल में पोस्टिंग दिलाने जा रहा है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अचानक पिछली नीतीश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना पड़ा? उस पुरानी नीति में ऐसी कौन सी गंभीर खामियां और लूप होल्स थे जिसने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का पूरा संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया था? जब एक तरफ तबादलों पर पूरी तरह रोक लगी है, ठीक उसी समय शिक्षा विभाग की इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से ऐसी कौन सी साइड स्टोरी निकलकर सामने आई है जिसने पूरे शिक्षा जगत में एक नई बहस छेड़ दी है? आज हम इस नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के हर एक तकनीकी पहलू, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में लिए गए कड़े फैसलों और अगले 5 सालों में होने वाली 1 लाख नई शिक्षक भर्तियों के पूरे मास्टर प्लान का डिटेल एनालिसिस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर हर एक परत को पूरी तरह से साफ कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा शिक्षा विभाग को लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद कमान संभालते हुए राज्य के 5 लाख से अधिक शिक्षकों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा और संवेदनशील ऐलान किया है। ये ऐलान एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और शिक्षा विभाग के तमाम आईएएस अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के भीतर का प्रशासनिक विश्लेषण ये साफ करता है कि सरकार अब शिक्षकों के तबादले की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, आसान और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में अधिकारियों को आदेश दिए हैं, एक ऐसी नीति तैयार की जाए, एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसमें टीचर्स को अपने ट्रांसफर के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और ना ही किसी सिफारिश की जरूरत हो उनको। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है जो टीचर सालों से अपने परिवारों से दूर सुदूर इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें एक ऐसा सम्मानजनक माहौल दिया जाए जिससे राज्य की स्कूली शिक्षा का स्तर सुधर सके। अब बात करते हैं इस नई पॉलिसी के सबसे क्रांतिकारी और राहत भरे हिस्से की, जो सीधे तौर पर बिहार की लाखों महिला शिक्षिकाओं से जुड़ा है। अक्सर देखा जाता है कि महिला टीचरों को अपने घर से 50 या 100 किलोमीटर दूर के स्कूलों में ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी दर्द को समझते हुए नई नीति में महिलाओं के लिए होम पोस्टिंग का एक बेहद अनूठा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इस नए फॉर्मूले के तहत महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के जिले यानी उनके घर के प्रखंड के भीतर और उनकी गृह पंचायत के ठीक बगल वाले गांव के स्कूल में ही ट्रांसफर पोस्टिंग का मौका दिया जाएगा। यानी अब महिलाओं को नौकरी के लिए अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने ही घर के पास वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकेंगी। ये एक ऐसा कदम है जिसे बिहार के इतिहास में महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं की सहेलियों से लिहाज से सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार ने सिर्फ महिला शिक्षिकाओं का ध्यान रखा, इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में पुरुष शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा राहत भरा रास्ता निकाला है। पुरानी नीतियों में पुरुष शिक्षकों के लिए ऐच्छिक तबादला पाना एक लोहे के चने चबाने जैसा काम था, लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। प्रशासनिक रणनीतियों के अनुसार पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिले के भीतर ही उनके अपने गृह प्रखंड के ठीक बगल वाले ब्लॉक में ट्रांसफर पोस्टिंग का सीधा मौका दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि मेल टीचर्स को भी लंबी दूरी तय करके स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वे रोजाना अपने घर से ही आसानी से स्कूल अप डाउन कर सकेंगे। इस फैसले से उन मेल टीचर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो सालों से अपने बूढ़े माता पिता और परिवार से दूर दूसरे जिलों में फंसे हुए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आखिर सम्राट चौधरी सरकार को इस नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी और पुरानी नीति को क्यों ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। दरअसल पिछली नीति सरकार जो शिक्षकों के तबादले की नीति लेकर आई थी, उसने जमीन पर फायदों से ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। उस नीति के तहत शिक्षा विभाग ने लाखों शिक्षकों से मनचाही पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और प्राथमिकता के आधार पर हजारों टीचरों का तबादला कर दिया गया। लेकिन जब इस पूरी प्रक्रिया का एक गहन ऑडिट किया गया तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस ऐच्छिक तबादले की वजह से बिहार के स्कूलों में शिक्षकों का जो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। सिचुएशन ये हो गई थी कि जो सुगम और शहरी इलाकों के स्कूल थे, वहाँ एक ही सब्जेक्ट के 3-3 टीचर्स ने अपनी पोस्टिंग करवा ली, जबकि दूर दराज गांवों के पिछड़े इलाकों के स्कूलों में
गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के पद पूरी तरह से खाली हो गए। इससे क्या हुआ कि गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित होने लगी। इसी बड़ी खामी को देखते हुए मौजूदा सरकार ने तुरंत अब पुराने ट्रांसफर पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया और अब शिक्षकों, संघों, विशेषज्ञों और सभी हितधारकों से सलाह लेने के बाद ही इस फुल प्रूफ नई नीतियों को जमीन पर उतारने की तैयारी की है। इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा और पॉजिटिव पहलू ये है कि सरकार सिर्फ तबादलों पर ही नहीं रुक रही, बल्कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए भी नौकरियों का एक बहुत बड़ा पिटारा खुलने जा रही है। सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया कि राज्य में वर्तमान में काम कर रहे 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के अलावा अगले 5 सालों के भीतर 1 लाख और नए टीचर्स की बम्पर बहाली की जाएगी। इसका पूरा रोड मैप भी सामने आ चुका है, जिसके तहत हर साल कम से कम 20,000 नए टीचर्स की भर्ती निकाली जाएगी। ये फैसला ये साफ करता है कि सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरी तरह खत्म करना चाहती है, ताकि जब नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो तो किसी भी स्कूल में शिक्षकों का पद खाली ना रहे। इस दोहरे मास्टर स्ट्रोक से जहां एक तरफ पुराने शिक्षकों की नाराजगी दूर होगी, वहीं दूसरी तरफ नए युवाओं को रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर भी मिलेगा। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का ये दोहरा फैसला, यानी एक तरफ महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए एक बेहद संवेदनशील और व्यवहारिक ट्रांसफर पॉलिसी लाना और दूसरी तरफ अगले 5 सालों में 1 लाख नए शिक्षकों की बम्पर बहाली का रास्ता खोलना, ये साफ संकेत देता है कि सरकार अब बिहार के शिक्षा तंत्र की जड़ों को मजबूत करना चाहती है। पुरानी नीतीश सरकार की नीति में जो कमियां रह गई थी, जिनसे स्कूलों का विषयवार संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, उन्हें सुधारने के लिए इस तरह का कड़ा और सुधारात्मक कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। ये नई नीति जहां एक तरफ 5 लाख से अधिक कार्यरत शिक्षकों की पारिवारिक और मानसिक चिंताओं को दूर कर उन्हें एक बेहतर माहौल देगी, वहीं दूसरी तरफ हर साल होने वाली 20,000 नई भर्तियां सूबे के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य को चमकाएंगी। अब सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने है कि वे इस नीति को बिना किसी प्रशासनिक सुस्ती के समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन पर कैसे उतारते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या महिला शिक्षिकाओं को उनके गृह पंचायत के पास और पुरुष शिक्षकों को बगल के प्रखंड में पोस्टिंग मिलने से बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा? क्या हर साल 20,000 शिक्षकों की ये नियमित बहाली समय पर पूरी हो पाएगी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति हर एक बड़े प्रशासनिक फैसले और खोजी रिपोर्ट्स के विस्तृत विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।